नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है बनारस में बिस्मिल्लाह खान साहब का घर, जहां पर हम अभी मौजूद हैं, जो कि एक लेजेंड थे। तो आइए उनके परिवार से, उनके पोते से हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब यहाँ पर ही आपने बताया कि बैठा करते थे, यहाँ पर नमाज भी पढ़ा करते थे और घंटों लोगों से बातचीत किया करते जी, थे। जी। और रियाज़ भी किया करते थे। जब उनका मन होता था कि थोड़ा धूप में बैठ के बाद रियाज़ शहनाई बजाएँ, तो यहाँ पे बैठ के रियाज़ भी किया करते थे। और बाकी जो है फिर रूम में कभी-कभी हो रूम में तो हमेशा रहते ही थे, वो रूम में भी बजाते थे। कभी उनका मन होता था तो यहाँ भी शहनाई बजाते थे। और बाकी घंटों बातें किया करते थे। अगर उनकी बातें इतनी हैं कि अगर सुबह से शुरू कर दें तो शाम हो जाएगी, और शाम से शुरू करें तो सुबह हो जाएगी। इतनी उनकी यादें हैं, कहानी इतनी है। और इसी में सारी ज़िंदगी छत पे काटा है, इतनी सी जगह है। और उनका रूम देखिएगा तो एकदम सादगी से उनका रूम है। सिंपल सी उनकी लाइफ थी, उससे ज़िंदगी थी, और वैसे ही उनका रूम है, वैसे ही उसी रूम में पूरी ज़िंदगी काटे हैं दादाजी। आपको अभी हम चल के दिखाएंगे उनका रूम, जो कि उसी रूम में पूरी ज़िंदगी काटे हैं दादाजी। मैं अपने दादाजी के 5 बेटे थे। उस 5 बेटे में से मैं दूसरे बेटे का बेटा हूँ। मेरे फादर का नाम नैयर हुसैन बिस्मिल्लाह था। और ये आपके आपके बेटे, ये तो उनके परपोते हुए। हाँ, उनके दादाजी के ये परपोते हुए। दादाजी के ये बिस्मिल्लाह खान साहब के ये परपोते हुए। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन रज़ा। जोर से बोलो। मोहम्मद हुसैन रज़ा। जी, जी। तो आप भी शहनाई वादक सीखते हैं? जी, जी। हाँ। सिखा रहे हैं इनको हम। अभी ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ-साथ इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जी। और बहुत सी उनकी यादें हैं। और इसी में दादाजी छत पे हम चलते हैं दादाजी के रूम में। जी, बिस्मिल्लाह खान साहब जो कि शहनाई वादक थे, नहीं कहेंगे हम, बल्कि हैं, अभी तक हैं, मौजूद हैं इस कमरे में। और उनके जो ग्रैंडसन हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि जब आप पैदा हुए तो आपने कैसा माहौल देखा? हाँ, तो मतलब जब हम धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तो दादाजी नीचे रूम में था जहाँ पे मेन बैठक है उनका, वो वहाँ पे सब लोग आया करते थे। दादाजी से मिलते थे, उन सारी बातें हुआ करती। दादाजी उसमें रियाज़ भी करते थे। ये हमने देखा, मतलब अपनी ज़िंदगी में। वो 2-3 घंटा, मेरे फादर थे, मेरे अंकल थे, मेरे चाचा तबला बजाते हैं, छोटे वाले। तो वो लोग सब लोग रियाज़ बैठ के नीचे करते थे, और उनके ग्रुप के सब लोग आ जाते थे। 2-2 3-3 घंटा रियाज़ करते थे। और उसमें सुबह का राग भैरव है, तोड़ी है, और मतलब भैरवी है, ये सब दादाजी बजाते थे। जो हम लोग तो मतलब उसको छोटे से थे, तो आना जाना करते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे या करते थे। तो उनका साउंड जो है दादाजी का मेरे कानों में हमेशा गूंजता था। जो सुबह दादाजी तोड़ी बजाते थे, तोड़ी आज भी हमारे कान में बसी हुई है। जब दादाजी अपने मतलब मूड में आते थे, पूरा मतलब मूड में आके जब सब लोग उसी रागों में डूब जाते थे, तो भीड़ भीड़ लग जाती थी। इतना माहौल बन जाता था कि लोग सुनने लगते थे, कुछ बोलते नहीं थे, खड़े हो जाते थे। जो नीचे बैठक थी उसमें जो जाली थी, खिड़की थी, खिड़की में लोग आगे खड़े होकर बस चुप से सुनने लगते थे। कोई किसी से बोलता नहीं था। बस दादाजी का मतलब जो मतलब रिहर्सल है, मतलब रियाज है, वही सुनते थे। उसमें तोड़ी बजाते थे। और वो हम हल्का से एक झलक आपको दिखाना चाहेंगे, बस सुनाना चाहेंगे कि सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा
दामा गा रे सा, सा रे गा मा दा ने दा मा गा रे सा, सा रे गा मा दा नि सा, सा ने दा मा गा रे सा, सा रे गा मा दा नि सा, गा रे दा नि दा मा गा रे सा। तो आज हम चूँकि आवाज़ द वॉइस की टीम यहाँ पर आई हुई है, हम बिस्मिल्लाह खान साहब के यहाँ घर परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनके रूम में बैठे हैं और ज़रीना जी, तो उनको क्योंकि बेटी को तो अपने पिता से बहुत ही प्रेम होता है, तो हम उनसे जानेंगे कि हमने जैसा सुना है कि वो नदी के किनारे एक मंदिर के साथ में ही बैठा करते थे, उस कहानी के बारे में हमें बताइए। वहाँ पर यही ये कहते थे कि वहाँ काबुल का बादशाह, वहाँ का मंत्री कह रहा आप यहीं रह जाइए, हमको आपका अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ मत, यहाँ पर आप शिफ्ट हो जाइए, लेकिन हमारे साथ में हमारे अपने 500 लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ है। मंदिर के बारे में बताइए, अमेरिका के बारे में बताइए। मंदिर में वो रहते, मंदिर में थे। जब वो वहाँ रहते थे, रियाज करते 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 उनको एक दरवाज़ा बंद करके रियाज कर रहे हैं, वो अपना बैठे कर रहे हैं। एक शख्स आ गए बंद कमरे के अंदर, न देखा, कहीं जा जिया मज़ा करेगा, मज़ा करेगा, कहीं अरे कह के गायब हो गए। अब्बा कहीं अरे दरवाज़ा तो बंद है, इतनी लंबी सीढ़ी है, कैसे आए, किधर से आए? लोग गए अपना साल छोड़ के, शहनाई छोड़ के वो चले गए नीचे। फिर उनको दिखाई नहीं दिया कोई, देखा उन्होंने दरिया देखा, चुप हो गए, फिर आकर अपना चुप बैठे रहे। के बाद में फिर अपना रियाज करने लगे। तो उनके उस्ताद जो थे, देखा उन्होंने, कहीं कि ऐसा ऐसा, कहीं अब मत कहना किसी से, अब ये राज रहने देना, कभी कहना मत किसी से। कहीं ठीक है। फिर उन्होंने कभी नहीं कहा और अपना रियाज करते रहे। तो मंदिर के अंदर जो बालाजी का मंदिर है, तो आपने बात की कि वहीं पर उनको किसी शख्स के दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, एक आशीर्वाद के रूप में मज़ा करेगा, ये बोला। तो फिर वो उनको ढूंढने निकले और वो उनको कहीं नहीं मिले। फिर अपने गुरु से उन्होंने बातचीत की कि हमारे साथ ऐसा हो, तो गुरु ने मना किया कि ऐसा मत कहिए, ये चमत्कार हुआ है। तो मंदिर के अंदर उनको उस वक्त अलो कर दिया गया था कि ताक है छोटा सा, वहाँ जहाँ कमरे में वो बजाते थे, एक ताक है छोटा, हाँ, तो उसी में वो अपना देखा करते थे और बजाया करते थे, और उनको वहीं से साधना मिलती जाती थी। उनका दिल नहीं चाहता था कि हम जल्दी घर आएँ, वहीं से वो डूब के बजाते थे, और वहीं से उनको सब कुछ मिला, जो भी मिला वहीं से मिला, उसी मंदिर से। हाँ, वहीं से बहुत। तो वो बालाजी का मंदिर उनका जो अभी भी मौजूद है, तो वहाँ पर उनका फोटो वोटो कुछ, हाँ, फोटो तो वो गवर्नमेंट के अंडर में चला गया है, और गवर्नमेंट अपने अंडर में उतनी जगह को रख लिया है। तो वो बालाजी मंदिर में, मतलब सामने बालाजी मंदिर है, उसी के ठीक सामने मंगला गौरी का मंदिर है। तो दादाजी बोलते थे, जब हम वहाँ मंदिर से रियाज करके निकलते थे, तो ऐसे जो मतलब ऐसे हाथ मंदिर की, मंगला गौरी के मंदिर बगल में, उस मंगला गौरी के मंदिर के बगल जो दीवार है, उस पर ऐसे हाथ रख के मन में कुछ हम पढ़ते थे, पढ़ के फिर उनको मतलब उनसे आशीर्वाद लेके सीधे घर आ जाया करते थे। ये इस तरह से दादाजी बताते थे। और वो मतलब दादाजी डुमराव में पैदा हुए, उनका जन्म डुमराव में हुआ, और फिर उसके बाद उनके मामा, उनके गुरु भी थे, उनके मामा भी थे, वो उनको उठा के बनारस ले के आए। फिर बनारस से उनकी मतलब शिक्षा चालू हुई, प्रैक्टिस चालू हुई ढंग से। तो वो दादा, उनके मामा ने कहा, बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, हम बालाजी मंदिर में 18 साल रियाज़ किया है। अच्छा। हाँ, 18, उनके मामा ने वो उस मंदिर में 18 साल रियाज़ किया है। फिर उसके बाद वो भी फिर कमज़ोर हो गए थे, उतनी दूर नहीं जा पाते थे। फिर वही बात मेरे दादा को उन्होंने बताई कि बेटा हम वहाँ 18 साल रियाज़ किए, तुम भी वहाँ जाके रियाज़ किया करो। ये उनको मतलब
हाँ, अपने मामा से ये बात उनको सुनने को मिली। तो वो उस बात पे अमल करने लगे, जाने लगे मंदिर जाने लगे। तो वो जब जाते जाते मतलब उनके मामा ने एक बोला कि अब तुम जा रहे हो तो अब अगर वहाँ कुछ देखना तो किसी से मत कहना। ये हमने ये सारी बातें हम जो बता रहे हैं अपने दादा से सुनी है। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ, कोई मिलने आया हमारे अब्बा से, और अब्बा कपड़ा पहना, हम देख रहे थे, वो हमारा किचन है, हम आटा गूंद रहे थे। अब्बा हमारे कपड़ा पहने नहीं और नीचे चले गए। अब्बा को देखा कि अच्छा वो नीचे चले गए। फिर उसके बाद में वो 1 घंटे बाद ऊपर आ गए, और ऊपर आए तो अपने बेटे को, भतीजे को और पार्टी वालों को लेकर ऊपर आए। जब ये ऊपर आए तो हमने नहीं देखा नहीं, और हम आटा गूंदते गूंदते हम चुपचाप हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने दरी बिछवा के सब लोग उस पर बैठ गए। हमको नहीं मालूम कि उनके पार्टी वाले भी आ गए, उनके भतीजे भी आ गए, और वो अपना खड़े गए, हमको नहीं मालूम। और हम शुरू हो गए। लागी चरण तुम्हारे, लागी चरण तुम्हारे, ख्वाजा मायूनुद्दीन, ख्वाजा मायूनुद्दीन, लागी चरण तुम्हारे, हमारी अर्ज सुन हिंद के वली तुम, हमारी अर्ज सुन हिंद के वली तुम, आस लगा के आई शरण तुम, ख्वाजा मायूनुद्दीन, लागी चरण तुम। तो अब्बा हमारा सुन रहे थे, कहन ये कौन गा रहा, कहन ये लोग बड़े समझते हुए, कहन कि जरीन, कहन ये जूता उठाओ और अपने चेहरे पर मार लो। उसको रोटी पकाते पकाते समझ में आ गया, इतने अरसे से हम तुम लोग को लेसन दे रहे हैं लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। उसको देखो रोटी पकाते पकाते, बर्तन मांजते पड़ते समझ में आ गया, लेकिन तुम लोग। अब हम क्या बताएं, कुछ ऐसी यादें हैं कि जो भूल भी गए हैं, कुछ यादें आती हैं जो चुप रहते आह निकलती है घर से, हमारे दिल से, कि जो आराम हमारे बाप ने हम लोगों को दिया है, अब वो आराम को ख़ानदान के लोग टूटे पड़े हैं कि कैसे नोच लें इन लोगों का आराम ही ना मिले इन लोगों को, ऐसा। अब उनके जाने के बाद ऐसी बदतमीज़ी लोग कर रहे हैं ख़ानदान के लोग कि हम लोग का जीना दूभर हो रहा। हाँ, इज्जत मिली, हाँ, लेजेंड थे जब वो। सब लोग मर गए, सब मर गए, बाप मर गया, शौहर मर गया, भाई मर गया, भतीजा मर गया, तब ये लोग उनकी गैर मौजूदगी में, कि अब तो बच्चे हैं, अब तो कोई ये मैदान साफ है, अब चलो इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। रिलेशन के लोग, हाँ, रिलेशन के लोग मुकदमा दायर कर दिया। अब बताइए, घर देखें या अपना रोजी रोटी देखें या पेट भरे कि मुकदमा देखें, ये हो रहा है। अब ये हालत है मेरे, रात की नींद, दिन का तो क्या सरकार से आपको कुछ सरकार से कुछ नहीं। अब्बा को मारे हुए कितना दिन हो गया। अब जब इंतकाल हुआ था तो यही कह रहे थे कि खास साहब के परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान है, तसल्ली तशब्बी भी, मगर कोई आया नहीं, अमल में कोई नहीं आया। इंतज़ार ही करते करते सारे लोग मर के चले गए थे, एकदम चले गए, एकदम कोई नहीं है, कुछ नहीं। यही से दिल रोता है कि हमारे अब्बा कितना करते रहे, और देखिए ये हालत है उनके मरने के। सभी ने कहा हाँ ऐसा होगा, ऐसा देगा, ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे, कोई नहीं सामने आया। और क्या शौक़ था उनको, बस यही उनका अपने शौक़ से ये वो रहते थे कि अपना नमाज़ पढ़ना, खाना खाना, टाइम से चाय पीना। सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नि धा, सा नि धा पा मा गा रे सा, दा ना दा ना दा दा, दा 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 दा, दा 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 ना दा दा, दा 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 दा, दा ना दा ना दा दा, दा 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 दा, दा 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 दा, दा 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 दा। आप बजाएंगे?
बिस्मिल्लाह खान साहब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, कितने अवार्डों की बात हम करें, कितने अवार्ड मिले इनको? जी, पहले तो अकादमी मिली है, संगीत अकादमी मिली सबसे पहले 1956 में, फिर उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, और दुनिया के बहुत से अवार्ड मिले। जो गवर्नमेंट के का जो बड़ा दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सब बड़े बड़े अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, ये दादाजी को मिला। और लेकिन उनकी ये सब मिलने के बाद भी दादाजी की जो सादगी थी, जो दादाजी सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे, वो आपके सामने है। उनका घर आपके सामने है, घर, और उनका जो ये रूम है, रूम भी उनके आपके सामने है कि कैसे वो ज़िंदगी गुजारे हैं। कोई मतलब बनावट, कोई बनावट, ना कोई सजावट, ये इस तरह से दादाजी अपनी ज़िंदगी को सादगी से ज़िंदगी काटते थे। ये रूम उनका आपके सामने है। इतना नाम, इतना अवार्ड्स मिलने के बाद भी हम क्या कहें कि उनको संगीत जो मिला था विरासत में, उन्होंने अपने बच्चों को दिया और आगे की पीढ़ी को भी ये जा रहा है। बाकी आप उनकी फैमिली से मिल ही चुके हैं, यहाँ की हालत आप देख ही चुके हैं।